एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा स्टॉक चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिलीवरी के बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको ईजिली मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो डिलीवरी के बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, डिलीवरी के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, डिलीवरी में क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। डिलीवरी के बाद हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। अब आप क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर रेस्ट क्यों देना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट इसलिए देना चाहिए क्योंकि जो एक लेडीज़ जो माँ बनती है वो 9 महीने तक अपनी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसके बॉडी के अंदर, तो जिससे कि उसकी शारीरिक और मानसिक कमजोरी उसे हो जाती है। इसके कारण उसे 2 से 3 महीने का प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। और उसे ये जो 3 से 4 हफ्ते का टाइम रहता है इसमें उसे अच्छी तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इससे इसकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है और वो अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से पहले की तरह स्वस्थ महसूस करती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ आपको बात करते हैं खाने में सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए। देखिए स्टार्टिंग का जो टाइम रहता है नॉर्मल डिलीवरी के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। नॉर्मल डिलीवरी में जो स्टार्टिंग का टाइम रहता है इसमें आपको जैसे मैंने शेयर किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन 3 चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। साथ के साथ जो आपकी पाचन शक्ति है वो नॉर्मल होती है क्योंकि इस टाइम पे हमें कॉन्स्टिपेशन की यानी कि कब्ज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम मतलब वही फील होने लगता है जो हमें डिलीवरी का पेन होता है, कुछ इस तरीके से फील होने लगता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हमारी जब नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें कट भी आता है तो स्ट्रेच भी रहते हैं, उस वजह से थोड़ा सा भी उसमें प्रेशर पड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से हमें कुछ ऐसी प्रोटीन और फैट की सारी चीज़ें जिससे हमारी पाचन शक्ति बनी रहे, हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके, कुछ इस तरीके से खाना हमें खाना चाहिए। जैसे कि मैं बताती हूँ, जो स्टार्टिंग के 1 वीक का जो टाइम रहता है उसमें आपको मोस्टली कम से कम पूरे दिन में आधा लीटर से ज़्यादा दूध पीना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको खाने में दलिया, खिचड़ी, और वो भी खिचड़ी जिसमें दाल ज़्यादा हो, चावल बहुत, एक होता है कि आप कम से कम 1 कटोरी दाल हो उसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच चावल हो। इस तरीके से घी में उसे फ्राई करके या घी में बनाइए। प्रॉपर गरम खाइए, ज़्यादा गरम नहीं, जितना नॉर्मल करके खाइए जो आपको थोड़ा फील हो कि हाँ ये गरम है। खिचड़ी, दलिया और घी का हलवा, ये सारी चीज़ें आपको एक हफ्ते तक कंटिन्यू करनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड हफ्ते में आपको लौकी बहुत ज़रूरी होती है और बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रोटीन होता है। उसमें 95% पानी होता है, मतलब वाटर होता है। तो उसको आपको लौकी को घी में अच्छी तरीके से थोड़ा सा, क्योंकि वो पानी जब भी हम घिया बनाते हैं तो ऑलमोस्ट वो पतली हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा पानी डालिए उसमें, थोड़ी एक रोटी को डिप करके अच्छी तरीके से मैश करके आप वो भी खा सकते हैं। इस तरीके से आपको खाना है। और कोशिश कीजिए कि आप दूध, घी, ज़्यादा घी, मतलब जितना आपको हो सके उतना खाइए। और आपने सुना होगा जैसे मदर इन लॉ हो गई या आपकी या मम्मा हो गई, वो आपको ये गोंद के लड्डू और बहुत सारी चीज़ें के लड्डू होते हैं, आई थिंक वो ये सारी चीज़ आपको खानी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी में। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी, आपकी जो बॉडी पहली जैसी हो जाएगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बात आती है कि आपको प्रॉब्लम्स क्या होंगी डिलीवरी के बाद। अभी तो मैंने खाने की बात की आपसे, अब मैं बताती हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम हमें हो सकती है जैसे कि हमारी जो पहले की लाइफ में और डिलीवरी के बाद की लाइफ में बहुत चेंज आ जाता है। तो चेंज क्या आता है कि जो हमारा बेबी रहता है वो बेबी कम से कम हमें उसे हर आधे घंटे के बाद फीडिंग करानी होती है, हर आधे घंटे के बाद। क्योंकि छोटे बेबी को भूख ज़्यादा, क्योंकि उसने टॉयलेट करा, उसका पेट खाली हुआ, तो हर आधे घंटे के बाद हमें फीडिंग करानी होती है। तो हमारी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो पाती है। नींद पूरी नहीं होती तो हमें चिड़चिड़ापन होने लगता है और हमारी वीकनेस बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो तो आप धीरे धीरे मैनेज होने लगता है। अब बात करते हैं आपको और आपकी शारीरिक प्रॉब्लम क्या रहेगी। शारीरिक प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपको पीरियड्स, आप कुछ लोगों ने क्वेश्चन करा था कि कितने टाइम तक पीरियड्स लेते हैं,
कितना टाइम तक ब्लीडिंग होती है, ये सारे क्वेश्चंस किए थे। तो देखिए वो डिपेंड करता है कि हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी की बॉडी में किसी की बॉडी ऐसी होती है कि उसे आफ्टर डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीने तक पीरियड्स रहते हैं। किसी की बॉडी ऐसी रहती है कि सिर्फ किसी को सिर्फ जैसे कि वो डिलीवरी से डिलीवर होकर मतलब बेबी डिलीवरी हुई उसके बाद वो घर आई, शायद उसको शाम तक की प्रॉब्लम उसकी पीरियड्स बंद हो जाए। किसी को 3 to 4 डेज़ होते हैं, किसी को कंटिन्यू 15 डेज होते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं कि क्यों होती है। एक्चुअली 9 महीने तक हम जो हमारा बेबी को हम अपनी बच्चादानी में रखते हैं वो ब्लड के थ्रू ही बनता है। अब जब हमारा बेबी बाहर आ जाता है उसके बाद अगर डॉक्टर आपकी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दें, कहने का मतलब है आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि सफाई, जब भी बेबी होता है उसके बाद सफाई की जाती है। लेकिन कुछ जगह मैंने सुना है और कुछ जगह देखा भी है कि वो लोग सफाई नहीं करते, बेबी हुआ और उसके बाद ठीक है अपना नॉर्मल आपकी मतलब स्ट्रेच कर दिया है और वो ये सब हो जाता है। लेकिन बेबी होने के बाद जैसे कि आपने सुना कोई मिसकैरेज हो जाता है तो सफाई होती है। उसी तरीके से बेबी के होने के बाद अगर कोई सफाई होती है तो आपके पीरियड्स बहुत कम आते हैं। अगर सफाई नहीं होती तो वही 1 से 1.5 महीने वो धीरे धीरे कंटिन्यू आपकी और नेचुरल जैसे हमारे पीरियड्स होते हैं उसके थ्रू सफाई होने लगती है। तो ये डिपेंड करता है। आप हमेशा डॉक्टर जब आप डिलीवरी करें तो उनसे कंसल्ट कर लें या उनसे पूछ लें कि मुझे डिलीवरी के बाद आप सफाई करोगे या नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पीरियड्स के बारे में मुझसे बहुत सारे लोग कम से कम 10 से 12 कमेंट्स आए थे इसी बारे में कि हमें आप बताइए कि कितने दिन ब्लीडिंग होती है, क्यों होती है, क्या रीज़न होता है। तो ये सारा रीज़न होता है कि हमें ज़्यादा पीरियड्स आते हैं और किस लिए आते हैं। हम पीरियड्स इसलिए आते हैं, बात करते हैं कि आप मुझे 1-2 लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हमें डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है स्ट्रेचिंग में। तो वो इसीलिए होता है, देखिए इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि आप कोई भी बॉडी पार्ट को कर दो और वो इतनी सॉफ्ट स्किन होती है वहाँ ये सब होता है तो उस वजह से पेन होता है। लेकिन आपको उसके लिए आपको सुना होगा एक वर्ड होता है सिकाई, गर्म पानी में डिटॉल डाल के सिकाई कीजिए। ये सारी चीज़ें जिससे थोड़ा पेन कम होगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। आई थिंक डॉक्टर ने आपको रिकमेंडेड किया होगा, कोई ट्यूब वगैरह भी दिया होगा। मैं कोई सजेस्ट नहीं करूँगी आपको कि आप ये ट्यूब लगाएं या वो ट्यूब लगाएं। वो डॉक्टर ने जो आपको सजेस्ट किया होगा वो कम से कम 3 से 4 बार आप लगाएं तो उसके बाद ही आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ये सारी प्रक्रिया करते रहें। उसके बाद करते हैं कि बेबी की कैसे देखभाल करनी है आपको। तो बेबी की देखभाल के लिए आपको अभी तो 1 से 1.5 महीना आई थिंक आपको किसी को भी अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि नहीं तो आप उठ सकते हो, ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। कोशिश कीजिए आप किसी के सपोर्ट के सहारे उठें और किसी सपोर्ट के सहारे बैठें, क्योंकि जो मेरे साथ तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं एंड में डॉक्टर के पास ही गई थी। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि आपके देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पेन होता है मतलब पेट में, वो बहुत नॉर्मल है क्योंकि होता है, क्योंकि अचानक हम इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है हमारे पेट पे, वो बहुत नॉर्मल है। लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, 1 घंटे बाद बढ़ता जा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या टाकों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या आप यूरिन नहीं करने जा पा रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। और आप थोड़ा सी कोशिश कीजिए कि आप, मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी टाँकों में, तो मैं नहीं बैठ पाती थी और नहीं उठ पाती थी। तो वो ऐसा हुआ था कि मेरे साथ थोड़ा ऐसा हुआ कि डॉक्टर जो नर्स थी उसने थोड़ा गलत टाँके लगा दिए, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप जाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर नर्स के हाथ में केस दे देते हैं तो नर्स नहीं पता क्या कर सकती हैं, और आप अपनी फैमिली से पहले ही कंसल्ट करिए, डॉक्टर ही उनका प्रॉपर इलाज करे, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ों की हमें सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप जानकारी लेना चाहते हैं और कुछ अलग चीज़ें, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको समझाने की कोशिश करूँ। ये करूंगी कि मैं आप हर
आपके हर कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ, हर कमेंट से तो आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय।